वंदे वाणी विनायको। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है ज्योतिष प्रभा चैनल में। मैं आपका मार्गदर्शक पंडित प्रभाशंकर शास्त्री आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं एक नए विषय के साथ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि हम आपको 27 नक्षत्रों के बारे में बताएंगे, किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है और किस नक्षत्र के जातक का क्या फल होता है। सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र के बारे में आपको बताएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो 27 नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि हर एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरण जब पूरे हो जाते हैं तो एक राशि बनती है। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर स्वरूप वाले, मनोहर स्वभाव वाले होते हैं। सभी कार्यों को करने में उनको दक्षता प्राप्त होती है। वीरता और बहादुरी उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। चतुर और सामान्य शरीर वाले होते हैं। धन और संपत्ति से युक्त होते हैं और अधिक से अधिक लोगों का स्नेह प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और रहस्यमयी जो विद्याएं होती हैं उनमें पारंगत होते, अर्थात उन रहस्यमयी विद्याओं को जानने की उनके अंदर उत्कंठा होती है। ऐसे जातक उन्नतिशील और नम्र स्वभाव के होते हैं, परंतु कभी कभी इनका स्वभाव उग्र हो जाता है। जो सामने वाला ये समझ नहीं पाता है कि इनका स्वभाव अचानक से उग्र कैसे हो गया। व्यवहार कुशलता में इनका एक ही अलग स्थान प्राप्त होता है। सभी प्रकार के संसार के सुखों को प्राप्त करते हैं। पत्नी और पुत्र का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है और इनका व्यक्तित्व जो होता है वो अत्यधिक प्रभावशाली होता है और ये व्यक्ति सभी लोगों के साथ बिना स्वार्थ के जुड़ जाते हैं। चूंकि ये नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र है मित्रों, ये गंड मूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। 27 नक्षत्रों में हमारे कुछ ऐसे नक्षत्र हैं मित्रों जो मूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो उन मूल नक्षत्र की श्रेणी में जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र, हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो इस नक्षत्र में भी 4 चरण हैं जिनके नाम के अक्षर है चू, चे, चो और ला। इन 4 चरणों में जो व्यक्ति पैदा होता है या जिन व्यक्तियों के या पुरुष या महिलाओं के इन चा अक्षर से और ला अक्षर से नाम होगा तो वो जातक जो है अश्विनी नक्षत्र के जातक माने जाते हैं। इस नक्षत्र के गंड मूल होने की वजह से हर एक चरण में पैदा होने वाले जातक का अलग अलग प्रभाव जीवन में होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम इस नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि कोई बालक का जन्म होता है तो ऐसे व्यक्ति का जन्म होने से उसके पिता को जो है अत्यधिक भय का सामना करना पड़ता है। अर्थात अश्विनी के मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले बालक का जो पिता होता है वो भयभीत होता है, अर्थात उसको भय प्राप्त होता है। और वही जातक यदि दूसरे चरण में जन्म लेता है तो सुख और ऐश्वर्य की उसके जीवन में वृद्धि होती है। और वही जातक यदि अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेता है तो उसके जीवन में मंत्री पद, विधायक पद अर्थात उच्च पद की प्राप्ति की संभावना रहती है। और वही जातक अश्विनी नक्षत्र का यदि चौथे चरण में जन्म लेता है ला अक्षर में तो उसे राज सम्मान की प्राप्ति होती है। अश्विनी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो स्वयं में एक विवेकपूर्ण जिंदगी जीवन व्यतीत करते हैं और विवेक पूर्वक अपने जीवन का जो है प्रभाव रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक सर्वगुण संपन्न बताए गए हैं। मित्रों, अश्विनी नक्षत्र में जो महिलाएं पैदा होती हैं वो कैसी होती है हम आगे आपको बताते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जो महिलाएं पैदा होती हैं वो बहुत ही सुंदर और धनवान होती हैं, अर्थात उनका जीवन धनी मानी होता है और अपने आपस में जो प्रियजन होते हैं, बंधु बांधव होते हैं,
उनको अपने पास रखने की या उनके पास रहने की उनके अंदर एक बहुत इच्छा रहती है। अर्थात मतलब विवाहोपरांत भी वो चाहती हैं कि उनका मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों एक साथ जुड़ा रहे। मतलब ऐसी महिलाएं अश्विनी नक्षत्र की सभी को लेकर के चलने वाली होती हैं और मीठी भाषा का इस्तेमाल करने वाली होती हैं और जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव उनको अवश्य देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि सुख और दुख ये दो ऐसे एक पंछी की तरह हैं जो जीवन में हमारे आते हैं और उड़ जाते हैं। हमारे जीवन में इन दोनों का आगमन ही हमारे जीवन का जो है बैलेंस बना के रखता है। हमारे जीवन में सुख और दुख ना आए तो हमारा जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कहने मतलब सुख दुख आने से हमारा जीवन एक मतलब प्रतिभा संपन्न हो जाता है, हम खिल जाते हैं और अपने जीवन में सुख पा करके हम अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और दुख पा करके हम अपने जीवन में उन कमियों को पहचानने की कोशिश करते हैं जिस कमी की वजह से हमारे जीवन में दुख प्राप्त हुआ है। तो अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं उनके जीवन में सुख दुख बराबर रूप से देखने को मिलता है। उनके व्यवहार में ऐसा लगता है कि वो दूसरों को अपना बनाने की क्षमता रखती हैं। उनके व्यवहार से दूसरों को अपना बनाने की उनके अंदर तीव्र क्षमता होती है और भगवान, देवी देवता, गुरुजन, विद्वतजन, ब्राह्मण जनों के प्रति जो है ऐसी महिलाएं काफी आदर और सम्मान का भाव भी रखती हैं। ऐसी महिलाएं अपने प्रत्येक ग्रह कार्य करने में कुशल होती हैं और शरीर से सौंदर्य के आकर्षण से युक्त सौभाग्यशालिनी, पति भक्त और पति पारायणा होती हैं और अपने परिवार में उच्च सम्मान को प्राप्त करती हैं। अश्विनी नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो प्रायः कभी कभी काफी स्थूल, मेद बढ़ जाने की वजह से उनका स्थूल शरीर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती है, परंतु अपने पति की अत्यंत प्रिय होती हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक जो जन्म लेते हैं, स्त्री या पुरुष होते हैं, उस नक्षत्र में जन्म लेने वालों को क्या बीमारी परेशानियां प्रायः घेरती हैं, उनमें से सबसे पहले है मंद ज्वर, अर्थात बहुत धीमा सा थोड़ा सा आने वाला ज्वर यानी कि बुखार। उनको इस तरह के बुखार की संभावनाएं उनके जीवन में ज्यादा रहती हैं। प्लस उनके जीवन में जो है अरुचि, इसको बोलते हैं मतलब किसी भी चीज में रुचि होना और अरुचि होना, खान पान से संबंधित उनकी अरुचि भी प्रकट होती है और उनके जीवन में शरीर में किसी न किसी अंग में सूजन आ जाना एक स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया देखने को मिलती अश्विनी नक्षत्र के स्त्री और पुरुष के अंदर। अश्विनी नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं स्त्री पुरुष, वो आपके जीवन में अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी है, कष्ट है, तकलीफ है तो उसे आप दूर करना चाहते हैं तो आप अपने नक्षत्र के जो देवता हैं उनकी अगर आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उस समस्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले स्त्री पुरुषों के जीवन में कौन से देवता हैं जिनको प्रसन्न करने से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। एक बार मित्रों आपको फिर से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको सबसे पहले अच्छी से अच्छी जो भी हमारी ऑडियो वीडियो आएंगी आगे इस चैनल पर वो आपको प्राप्त हो और जीवन में आपके जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं वो दूर हो, ऐसी हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो मित्रों आइए हम आपको बताते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में जातकों को क्या बीमारी परेशानी होती है, उस पर चर्चा करते थे। तो उसमें धीमे ज्वर के साथ साथ जो है निद्रा भ्रम जो होता है, निद्रा का भंग हो जाना यानी कि अचानक नींद से जाग जाना या निद्रा नहीं आना, नींद की परेशानी होना, बुद्धि में कभी भ्रम पैदा हो जाना और जीवन में जो है आपके कंपन, एक शरीर में जो कंपन होता है ना, कभी कभी हमारे किसी अंग में कंपन हो जाए तो अश्विनी नक्षत्र के जातक के जीवन में कभी कभी ऐसे कंपन का भी रोग प्रभावित करता है। अगर इस तरह के लक्षण आपके नक्षत्र के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं तो आप
किस देवता की पूजा आराधना करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। अश्वनी नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनका नाम अश्वनी कुमार है। ये अश्वनी कुमार जो देवता हैं ये हमारे देव मंडल में एक डॉक्टर की उपाधि, वैद्य की उपाधि पर ये निर्धारित किए गए। मतलब अश्वनी कुमार जो हैं, इनका यदि आप पूजन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, इनका आराधन करते हैं, इनके नाम का जप करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी रोग परेशानियां हैं वो आपकी ठीक हो जाती हैं। इस नक्षत्र के जो अश्वनी कुमार का देवता का जो मंत्र है वो मैं आपको बोल रहा हूं, कृपया आप लोग नोट कर लीजिए। ओम अश्वनी कुमाराभ्याम नमः। इस मंत्र का मित्रों आपको जो है 5000 की संख्या में जाप करना है और उसके बाद जो है आपको भगवान शिव का विधिवत पूजन करके इसी मंत्र की 108 आहुतियां भी डालनी हैं। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं और यदि आप जड़ी बूटी धारण करना चाहते हैं रोग परेशानी को दूर करने के लिए, तो वो भी हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि किस नक्षत्र के जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में रोग परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने आपको अश्वनी नक्षत्र के जातक और जातिकाओं के बारे में एक विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की। मित्रों, आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने कमेंट को लिख कर दीजिएगा, बताइएगा। कोई सुझाव हो बताइएगा, आपके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। उसी के आधार से हम आपको नए नए विकल्प आपको बताते चलेंगे। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों।